तो दोस्तों धमा चौकड़ी की एक और प्रेस कमाल शानदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें नरसिंहपुर में जहां के विधानसभा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह जी पटेल प्रचंड बहुमत से विजयी हो गए हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आने वाली है। जनमत आ चुका है, जनमत का सैलाब आ चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पर आज विजयी रैली का आयोजन किया गया है प्रहलाद जी की। तो और हम बातचीत करेंगे कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उनका अभी फीलिंग है। भैया बीजेपी जीत गई है प्रचंड बहुमतों से, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, और हमको ये उम्मीद थी इस अच्छी जीत हुई है हमारी। एक विषम परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छी जीत हुई है हमारी। क्या आपको लगता था कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से में आने वाली है? हमको पूरा यकीन था और पूरा लगता था, हमें विश्वास था पूरा, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। हम भी देख रहे थे कि विकास जो कर रहा है वही आएगी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मोदी जी की गारंटी या सीएम साहब की लाडली बहना, किसने अपना काम किया है? दोनों का रहा, दोनों का। हाँ, पहले मोदी जी फिर बाद में सीएम साहब। अभी योगी जी की सभा जो हुई थी उस पर भी बहुत फैक्ट आया, इसमें चारों विधानसभा हमारी निकल चुकी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अब प्रचंड बहुमतों से बीजेपी आई है। 2019 का भी बदला ले लिया गया है, 2018 इलेक्शन का। अब फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीएम पद का उम्मीदवार आपको कौन लग रहा है? शिवराज जी 1,04,000 वोटों से विजयी हुए। अब सीएम अपने चौहान जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद अब उनको चुनाव लड़ाया गया तो कुछ न कुछ होगा जी। बाकी हमारे पहला साइड चुनाव यहाँ से विजयी हुए हैं, हम लोगों ने उनसे पहले ही मतलब पूरे जुलूस और सब चीज। अच्छा, हम और बातचीत करेंगे। बीजेपी जीत चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो यही चाहते हैं कि बीजेपी जीते और उससे अखंड रही है बहुमत से। क्या आपने भी कार्यकर्ता के तौर पर ग्राउंड लेवल पर काम किया? बिल्कुल किया है, बहुत किया है। ऐसा क्या काम रहा शिवराज सिंह जी चौहान का जिस कारण से प्रचंड बहुमत फिर से मध्य प्रदेश में प्राप्त किया है 2023 विधानसभा चुनाव में? शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी पूरी शुभकामना है। और उन्होंने जो इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, बहुत सभाएं की है, अच्छा बोले हैं। तो वो ये बोले हैं कि अगर मामा नहीं रहेगा तो फिर क्या काम करेगी, इसलिए लाडली योजना बहना ने शिवराज सिंह को जिताया है और शिवराज सिंह फिर मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा किया है। कैसा महसूस हो रहा है प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है? मैं ग्राम पंचायत मचवाड़ा से पुरुषोत्तम बंजारा, बीजेपी का बीएल, सिवनी क्षेत्र से, ग्राम पंचायत मचवाड़ा से। मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई क्योंकि 2015 से मैं देखने जा रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने सब कुछ अच्छा किया है और कर रही है और विकास चला रही है। गांव-गांव में रोड जोड़ी सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने, हम उसमें खुशी है। और हमको इधर नरसिंहपुर में आकर बहुत अच्छा मन खुशी मना रहे हैं। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमतों से एक बार फिर मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा पार करने के बाद भी प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी या शिवराज जी की लाडली बहना योजना, किसने अपना काम किया है? लाडली बहना योजना ने जो काम किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी जमाने हुई है। और भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनने भी जमान के चलो उसमें सहयोग उनका भी रहा है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो प्रारूप बना के जो संगठन ने चुनाव लड़ा उसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। इसमें सभी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन सभी योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी को जो अमूल्य वोट मिला है उसमें भाजपा यानी योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री मिली है। जय जय श्री राम। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि ये एक लॉलीपॉप दिया गया लाडली बहना योजना, चुनाव जीतने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, किन्हीं कारणों को बता के इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा इस योजना को। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जो प्रारंभ से, जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है या जिन राज्यों में है, वहां पर जो भी यानी स्थिति में जो भी योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन लागू रहेंगी हमेशा और उनका निरंतर जमान कार्य चलता रहेगा।
इस चुनाव में एक मुख्य बात ये रही कि कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा टिकट दी गई। उसमें कई बार ये भी सुनने में आया, चुनावी सुगबुगाहट में हमेशा ये सुनने को मिला कि प्रहलाद जी सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि शिवराज जी 1,04,000 वोटों से विजयी हुए हैं, क्या फिर से एक बार शिवराज जी सीएम बनने वाले हैं या सीएम का चेहरा बदलने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो भी आदेश निर्णय रहेगा उस पर निर्भर करता है। एक बात और मैं आपसे अंतिम पूछना चाहूंगा कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में एक्टिव रही और सीएम साहब अगर फिर से सीएम बनते हैं शिवराज जी, तो ये इतिहास होगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वो हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है अब कितने चांसेस हैं? क्योंकि जब बीजेपी ने चुनाव का प्रचार चालू किया था तब शिवराज जी को कहीं एक तरफ साइडलाइन कर दिया गया था प्रथम चरण में, फिर धीरे धीरे शायद ये समझ में आया कि शिवराज जी की बहुत भूमिका है, लाडली बहना योजना, फिर उनकी योजनाओं को भी बोला गया। फिर अमित शाह जी जब आए थे उन्होंने ये भी कह दिया कि शिवराज जी MS धोनी है हमारी राजनीति के। तो क्या लगता है कि सीएम साहब ने अपना जादू लास्ट में फिर चला दिया है, फिर से बनने वाले हैं या फिर चेहरा बदलने की स्थिति है? ये पार्टी संगठन का निर्णय रहेगा और मध्य प्रदेश की जनता का सौभाग्य रहेगा कि पुनः अगर शिवराज जी बनते हैं, इसमें जो मान के चलिए जनता हमेशा सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी है वो तो ये बीजेपी सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमतों से आने वाली है। सबसे पहले आपकी भावनाएं क्या है इसमें वो व्यक्त करें। यह सबसे बड़ी बात है, सनातन की जीत है और सनातन सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत से भाजपा ही को जिताता है। तो भाजपा हमेशा जिताएगी और हमारी नरसिंहपुर की विधानसभा की सीट नरसिंह देवता है और वह भक्त प्रहलाद है। इसको कोई सनातन से कोई जोड़ ले तो भी देख ले तो जीता हुआ मानेगा। 30 जो पार्टियों ने अलायंस बनाया है इंडी नाम का, सो कॉल्ड I.N.E, इस अलायंस के एक सीएम थे, उनके पुत्र जो उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, मलेरिया, इन सब चीजों से कंपेयर कर दिया था। तो क्या ये केंद्र में जो किया गया है गठबंधन के द्वारा वो भुगत रही है कांग्रेस सरकार 3 से 4 राज्यों में? सबसे पहली बात तो वो खुद को पोषित हैं, खुद पता कर लें अपने आप में कि खुद को BP है कि शुगर है और ये कुष्ठ रोग है, फिर बाद में बोले वो चीजें। बोलने से पहले सोचना तो चाहिए कुष्ठ रोग, खुद भी तो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं जब तो बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि सनातन का विरोध किया गया, उसी की मार जनता ने दी है और ये भी कहा जाता है हमेशा से कि केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, बाकी सभी के सब पंथ है। तो क्या इस बात को आप किस गहराई से सोचते हैं और भावनाएं कैसे हैं? पंथ भी हैं, पंथ ही तो है, सनातन तो सबसे पहले है। पंथ नहीं होते तो कहाँ से हो जाता, सनातन तो सबसे पहले है। OBC की पता कर लीजिए आप तो उनके पूर्वज कौन है, ब्राह्मण हिंदूवादी ही है, बाद में तो पंथ में आए ना। पंथ के नाम से बंटवारा किया जा रहा है, सनातन ने जीत की है, पंथ ने नहीं। किन ग्राउंड्स पे बीजेपी किन ग्राउंड्स पे विजयी हुई है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बीजेपी टोटल सनातन के दम पे विजयी हुई है और इतने कर्मठ कार्यकर्ता हो गए हैं। 70 सालों से अंग्रेज जैसे शासन कर रहे थे तो कांग्रेस शासन कर रहे थे। इसका छुटकारा पाने के लिए भाजपा की जरूरत है। मैं लगातार ग्राउंड पे रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि बीजेपी सरकार से लोग भावनात्मक तौर पे जुड़ चुके हैं। चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद उनको शायद पर्सनल बेस पे कोई फायदा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग सिक्योर महसूस करते हैं कि बीजेपी सरकार आ गई है। ऐसा बीजेपी ने क्या किया है जो लोग भावनात्मक तौर से चुनाव को देखने लगते हैं? आप इतना जानते हैं कि ये चीजें 70 साल में कितने रेपिस्ट केस हुए हैं। आज महिला बची हुई है ना, महिला कागज बन के आई हुई है ना। अब रेपिस्ट केस की कहानी देखो आप कितनी कम हो गई है। हर जगह बहन, माँ और जो भी बेटियां हैं उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल का आंकड़ा उठा लें और अभी का उठा लें तो करंट चलता है ना, ये तो दिख रहा है। और ये दिखा दिया शिवराज जी ने, करंट दिखा के लाडली बहना को, बेटी भी और हर चीज आगे हुई है। एक अंतिम सवाल, सनातन होने के नाते जो सनातन का महाकुंभ होने वाला है 22 जनवरी को, सबसे बड़ी आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर जो उद्घाटन होने वाला है, तो क्या आप जनता से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर वहां पहुंचे और उस आयोजन को, उस स्थापना को, उस प्रारंभ को बहुत ही बड़े लेवल पर लेकर?
क्यों नहीं करेंगे अपील? इतने बलिदान हुए हैं, इतना सब कुछ हुए, सनातन से मरे, कोठारी परिवार के हमारे बंधु खत्म हुए हैं, सब कुछ हुए, इतने बलिदान हुए, क्यों नहीं करेंगे अपील? और सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी चुनाव जीत गई है, आप कैसा महसूस? बहुत अच्छा करते हैं। तो हमने यहाँ पर बातचीत की और यहाँ पर लोगों के व्यूज जाने। बीजेपी सरकार में आज यहाँ पर रैली हो रही थी, आप देख सकते हैं पीछे अभी भी नारे लग रहे हैं। आपका धमा चौकड़ी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत।